हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जेफ बेजोस ने एक इंटरव्यू दिया है एंड उन्होंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हैं सामने, इसके चलते पूरे दुनिया में यहाँ पे फिलहाल बातचीत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जेफ बेजोस कौन है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, बट फिर भी एक लाइन में बताना है तो अमेजॉन कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। येस, ये इन्हीं की कंपनी है एंड वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में इनका भी नाम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता हूँ क्योंकि अभी वो 4th नंबर पे है, क्या पता वापस 3rd नंबर पे चले जाए, 2nd पे चले जाए, वापस 5th पे आ जाए। ये शफलिंग यहाँ पे होती रहती है। सो जेफ बेजोस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन्होंने यहाँ पे हाल ही में इंटरव्यू दिया था। किसको इंटरव्यू दिया था? CNN को। एंड CNN को इंटरव्यू देते वक्त जेफ बेजोस ने कुछ पॉइंट्स उनको जो लगता है वो उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जेफ बेजोस सीज रिसेशन कमिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने सारी बातें यहाँ पे बताई है। डोंट बाय टीवी, फ्रिज, होल्ड ऑन टू योर मनी। ये फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें, ये संदेश जेफ बेजोस ने फिलहाल वहाँ की जो जनता है, वहाँ की मतलब वो अमेरिका में रहते हैं, तो उनको लोगों को ये फिलहाल तो मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया है। अभी वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, तो देख लेते हैं उन्होंने इंटरव्यू में क्या क्या बातें बोली है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्लस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अमेरिका से रिलेटेड यहाँ पे वो ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ज़्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा, सारी बातें A to Z में कवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आर्टिकल के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगेन देख सकते हैं, अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस रिसेंटली वॉर्न कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। वही CNN को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो भी उनके प्लान्स चल रहे हैं वो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो पोस्टपोन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक रिसेशन माइट बी इन द ऑफिंग, मतलब यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेशन उनके हिसाब से ये फिलहाल बातें उनको यहाँ पे लग रही है। उन्होंने यहाँ पे बताया, ये देखिए कि अमेरिकन जो भी फैमिलीज़ है उनको उन्होंने वार्न किया है कि बोला है कि डोंट बाय, यहाँ पे नई गाड़ियाँ मत खरीदना, टीवी मत खरीदना। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी लग्जरी चीज़ें यहाँ पे रहती है, क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी उधार लेकर जो चीज़ें यहाँ पे की जाती है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करने से रिलेटेड सारी बातें उन्होंने यहाँ पे की है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, यूजुअली जो डेवलप कंट्रीज़ होती है वहाँ पे सेविंग का नेचर भी इतना ज़्यादा होता नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है कि इंटरेस्ट की मतलब बैंक में अगर आप पैसा रखते हो तो हमारे इधर कैसे इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, एटलीस्ट 5-5.5% मिलता है कि नहीं। तो विदेश की अगर हम लोग बात करें, जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता ही नहीं था, 0%, 1% ऐसा देखने को मिलता था। तो यूजुअली लोग क्या करते थे, ज़्यादा स्पेंड करते थे। हाँ, अभी की बात अलग है क्योंकि वहाँ पे रेट हाइक्स हुए करके। तो बेसिकली अगर देखा गया तो विदेश में हम लोग को सेविंग नेचर देखने को नहीं मिलता है, ज़बरदस्त वो स्पेंडिंग करते रहते हैं। एंड वहाँ पे हमेशा ग्रोथ से रिलेटेड बातें होती थी, बट अभी इन्फ्लेशन के चलते उनको ये परेशानियाँ झेलती हुई देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारे फैमिलीज़ ने कभी इसका सामना यहाँ पे किया नहीं है। तो इसलिए जेफ बेजोस बार बार उनको वार्न कर रहे हैं। और वार्निंग भी क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये नवंबर दिसंबर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है क्रिसमस भी आता है, तो फेस्टिवल का माहौल होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। एंड आने वाले समय में यहाँ पे यही शॉपिंग उनको महंगी पड़ सकती है। ये एडवाइस फिलहाल तो जेफ बेजोस ने वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को यहाँ पे फिलहाल तो देके रखा हुआ है। हर एक पैराग्राफ में उन्होंने यही बात बोली है कि अगर आप परचेस करने की बात कर रहे हो तो छोटा सा परचेस करो। मतलब अगर आपका टारगेट था 100 का, तो एटलीस्ट 10-20 ही परचेस यहाँ पे करना, बाकी सारी चीज़ें सेव करो पैसा। ये फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बोला है, वरना आने वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। हर एक पैराग्राफ में आप लोगों को सिर्फ यही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, और कुछ भी नहीं है। सेव योर मनी, सेव योर मनी। यहाँ पे आने वाले समय में अगेन एंड अगेन वो हर एक लग्जरी चीज़ की यही बात कर रहे हैं कि कोई नई गाड़ी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी नई चीज़ें अगर आप खरीदना अवॉइड करोगे तो फिलहाल आने वाले समय में आप सस्टेन रह पाओगे। क्योंकि उनके हिसाब से अगर देखा गया तो अमेरिका फिलहाल तो हम लोग को रिसेशन की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये जेफ बेजोस के हिसाब से उन्होंने बात यहाँ पे बोली है। थिंग्स आर स्लोइंग डाउन एंड आने वाले समय में आपको बहुत सारे ले ऑफ, मतलब लोगों को नौकरी से निकालते हुए देखने को आप पे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप
चेक करोगे तो जो इकोनॉमी है ओवरऑल वो रिसेशन की ओर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो ये सारी वार्निंग उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे दी है। अभी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि उन्होंने जो बातें बोली है उसको हम लोग नकार भी नहीं सकते, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी मास ले ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे करना शुरू भी कर दिया है। व्हाट्सअप की बात करें, इंस्टा की बात करें, फेसबुक एज अ मेटा की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को काम से यहाँ पे निकाला जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलॉन मस्क ने भी यहाँ पे बोला था कि ट्विटर को अगर यहाँ पे बैंकरप्सी से बचाना है तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग तो आप लोगों को पता ही है, लोगों को निकाल कर ही सैलरी सेव करके ही यहाँ पे किया जाता है। तो जेफ बेजोस ने जो सारी चीज़ें बोली है उसको हम लोग नकार नहीं सकते, एंड उसका परिणाम ऑलरेडी विदेश में देखने को मिला है। अगर हम लोग इंडिया की अगर बात करें तो जोमेटो से रिलेटेड हाल ही में ही आप लोगों ने खबर यहाँ पे सुनी होगी कि जोमेटो भी यहाँ पे प्लान कर रहा है कि उनका जो वर्क फोर्स है उसको लगभग 3 से 4% वो रिड्यूस कर दे। कुछ जगह पे 3 देखने को मिलेगा, कुछ जगह पे आप लोगों को 4% देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल बताने का मकसद क्या है कि जितने भी यहाँ पे जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता ही है वर्क फोर्स मतलब सैलरी के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा पैसा जाता है, तो उनको ही निकालने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये मैक्सिमम जो खबर थी जेफ बेजोस ने यहाँ पे बोली वो अमेरिका से रिलेटेड थी। एंड अमेरिका तो आप सभी लोगों को पता है, डो जोन्स की अगर मैं बात करूं ये तो पूरे दुनिया की जो बाजार है उसका मेन इंजन है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इंडिया में बैठे हुए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। हाँ, हम लोग ज़रूर ये कह सकते कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि अमेरिका में फ़िलहाल की स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट सीधा उन चीज़ों को नकार देना ये सही बात नहीं है। जैसे कि अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे, देखिए एक चार्ट पैटर्न है इसका निफ्टी का एंड दूसरा है डो जोन्स का। क्या आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कौन सा निफ्टी का है एंड कौन सा डो जोन्स का है? बिल्कुल सेम चलते हैं। अगर आप 1 साल का भी डेटा ओपन करोगे एंड चेक करोगे तो ये देखिए ऑलमोस्ट 90% चार्ट सेम चलता है। 5 साल का डेटा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल डिट्टो सेम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कोविड के वक्त भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे अमेरिकन बाजार जोरदार गिरने लगा एंड दुनिया भर के बाजार गिरने लगे, जिसमें हमारा निफ्टी भी शामिल था। तो बताने का मेजर मकसद क्या है कि अमेरिका में अगर कोई इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पे आते हैं एंड अमेरिकन बाजार के ऊपर फर्क पड़ता है तो इसका फर्क इंडियन मार्केट के ऊपर नहीं, पूरे दुनिया के बाजार के ऊपर पड़ेगा एंड उसमें भारत का भी मार्केट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, फिलहाल तो हम लोग 18,000 प्लस पे यहाँ पे चल रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, इंडियन मार्केट तो बहुत आगे होना चाहिए था। बट क्या करें, हर किसी के साथ हम लोग इंटरलिंक रहते हैं एंड इसी के चलते 1 साल का डेटा अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो हम लोग कैसा परफॉर्मेंस दे रहे, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस दे रहे। हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना भी मतलब इतना हमारा डेटा अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि आप सभी लोगों को जैसे मैंने बताया हम लोग यहाँ पे अमेरिका, यूरोप सबसे यहाँ पे लिंक रहते हैं। एंड ये देखिए बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट का देखने को मिल रहा है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ यहाँ पे अमेरिका नहीं, यूरोप के ओर से भी प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। एंड यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रेशर फिलहाल तो कौन यहाँ पे क्रिएट करने वाला है, तो वो क्रिएट करने वाला ये छोटा सा देश जिसको हम लोग यूके बोलते हैं। सो यूके की हालत तो हर किसी से मतलब छुपी तो है नहीं। यहाँ पे इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें यूके में तो 11.1% तक जाते हुए देखने को मिल रहा है, 41 ईयर्स हाई। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, इन्होंने कभी इतना इन्फ्लेशन देखा ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफें यहाँ पे होने वाली है। रेट हाइक, मल्टीपल रेट हाइक यहाँ पे होने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें रिसेशन से रिलेटेड भी, ब्रिटेन ने ऑलरेडी इसको यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस भी किया है, कंसिडर भी किया है एंड बजट भी उसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो अगेन वही चीज़ कि यहाँ पे फुटसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी जो इंडेक्स है वो ड्यूरिंग द मार्केट ही यहाँ पे हमारा निफ्टी जब चलता है उसके बीच में ये ओपन होता है, तो वहाँ से हम लोग को प्रेशर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड फुटसी की अगर खास करके अगर हम लोग बात करें, वहाँ की हालत इतनी ख़राब है। बट अगर आप लोग बाकी दुनिया भर के जितने भी इंडेक्स के साथ अगर इसको कंपेयर करके देखोगे तो आप चेक कर सकते हो ये आज भी बहुत ही टॉप लेवल पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप चेक कर सकते हो, ये देखिए दुनिया के दिग्गज मार्केट आपको देखने को मिलेगी कि अमेरिका देखिए लगभग 1 साल में 5.5% इंडेक्स डाउन है। जर्मनी का मार्केट लगभग 11 से 10.5% यहाँ पे डाउन है। फ्रांस का मार्केट लगभग 6.5% डाउन है। इंडिया के बाजार की अगर हम लोग बात करें 1 साल में 5% अप है, हम डिजर्व भी करते हैं। बट फुटसी की अगर हम लोग बात करें, क्या यूके डिजर्व करता है यहाँ पे, तो मुझे तो पर्सनली ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं लगता है। एंड इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम्स भी आपको बताया है कि ये जो बबल है
यूके में वो कभी भी बर्स्ट यहाँ पे हो सकता है। प्लस वहाँ पे पॉलिटिकली भी अनस्टेबिलिटी हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। अभी वो कुछ हद तक हम लोग को चीज़ें सुधारती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट स्टिल यूके में जो आने वाला प्रेशर रहेगा वो भी इंडियन मार्केट को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को भी हम लोगों ने निगलेक्ट करना यहाँ पे नहीं चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें जो रिसेशन की जेफ बेजोस ने जो बात की है, यूके के बाजार की बात करें, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर एंड ओवरऑल इंडिया के ऊपर कितना पड़ेगा, क्या हम लोगों ने डरना चाहिए, तो ये सारी बातें मैं अभी आपके सामने ओपनली यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, इंडिया की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो इतनी भी खराब नहीं है। इंडिया की स्थिति बहुत ही अच्छी हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत सारे मल्टीपल सर्वेज भी हम लोगों ने देखे थे जिसमें इंडिया हैज़ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग इनटू रिसेशन, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ये अभी की बात नहीं है, जुलाई की रिपोर्ट है एंड तभी भी यहाँ पे बताया जा चुका था। ऐसा क्यों, रिसेशन में इंडिया क्यों नहीं, यहाँ पे चांसेस कम है क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो इतना ज़्यादा तकलीफ इंडिया में देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो कि बाकी देशों में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते उनके नंबर्स लगातार खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। प्लस IMF का भी जो डेटा सामने आया था, रिपोर्ट सामने आई थी, वहाँ पे भी वही चीज़ें बताई थी कि GDP के चलते अगर हम लोग बात करें, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया को भी फ़र्क पड़ेगा, बट बाकी देश के हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो उस हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन रहेगा वो बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे रहेगा। इतना तो उन्होंने सारी बातें सर्वे में यहाँ पे कवर की है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे होते हैं कि इन रिपोर्ट्स को पढ़कर क्या करते हैं, इमीडिएटली डर जाते हैं, और एक स्मार्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि हकीकत है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, बट इन चीज़ों को लॉजिकली समझ कर, लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाकर वो समझते हैं कि यस, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि इंडियन मार्केट की बात करें, हम तो खुद से गिरने वाले हैं नहीं, हमारे मार्केट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो कोविड, चाइना की तरह कोई कोविड का इशू है, ना तो देखा गया तो कहीं इन्फ्लेशन हमारा कोई बहुत आगे। इन्फ्लेशन तो सबसे दुनिया में बेस्ट अगर डेवलपिंग कोई कंट्री देखने को मिल रही है उसमें इंडिया ही है, तो वो भी चिंता नहीं है। रिसेशन अभी इंडिया में इतना कुछ देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, प्लस स्टेबल गवर्नमेंट है। तो सारी चीज़ें अगर हम लोग जोड़ कर देखें तो इंडिया की हालत कोई इतनी खुद से ख़राब यहाँ पे नहीं है। हाँ, दुनिया से हम लोग कनेक्ट रहते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर कोई यहाँ पे गिरावट आई, वॉर जैसी चीज़ें हुई, कोई तकलीफें यहाँ पे हुई, तो इंडिया मार्केट भी ज़रूर रिएक्ट करेगा। बट उस गिरावट का फ़ायदा उठाना है या फिर जस्ट रोना है, वो हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी बात है। जैसे कि 2020 क्रैश में भी कुछ लोगों ने उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, उन्होंने जम के पैसा कमाया, कुछ लोग वहाँ पे उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, प्रेशर को, एंड वो भाग गए। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं तो यहाँ पे बने रहने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले, जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आने वाले जो नेक्स्ट 10 से 15 से 20 साल रहेंगे इंडियन मार्केट के लिए कमाल के गोल्डन पीरियड रहने वाला है। एंड गोल्डन पीरियड इट डजंट मीन कि कभी मार्केट नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा एंड आना भी चाहिए, ताकि हम लोगों को बार बार यहाँ पे सस्ते दाम में शेयर खरीदने का मौका मिले। जो कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे, जो इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते, वो निकल जाएंगे, बट जो प्रॉपर इन्वेस्टर रहते हैं वो ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे एंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा यहाँ पे वेल्थ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से डरना नहीं होता है, इन चीज़ों को समझना होता है बहुत गहराई से जाके। तो सारी चीज़ें जो डॉट्स थे वो मैंने आपको कनेक्ट करके यहाँ पे सिखा दिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।